आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के माह के मध्य में ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र नितेश सिंह राजपूत ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गए। बस इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। भगवान शिव जी का स्थान है यह। अब जानते हैं इसकी महिमा और इतिहास के बारे में। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है। और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति को बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार उनका बनवाया हुआ है, जो 1076-1099 काल के थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण हैं। उनके पूर्वज ऋषि मुनि भगवान नर नारायण के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी संख्या उस समय 360 थी। पांडवों के पोते राजा जनमेजय ने इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार दिया था और वे तब से तीर्थयात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ पर दक्षिण भारत से जंगम समुदाय के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि यात्रियों की ओर से पूजा इन तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपनी यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिण की ओर है। अब जानते हैं मंदिर के वास्तुशिल्प के बारे में। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ पर है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही में मां पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीतों से इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजारों सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी हर देख रेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकरकर सजाया गया है। गर्भगृह में स्थित चारों विशालकाय खंभों के पीछे से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है।
पूर्व काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलरी बनाई गई है। श्री योगेश जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर, काशी विश्वनाथ स्टील, काशीपुर वालों ने मंदिर गर्भगृह में 8 मिमी मोटी तांबे की नई जलेरी लगवाई थी। अब वर्तमान काल में जलेरी के साथ साथ गर्भगृह की दीवारों पर मंदिर के सभी दरवाजों को अपने तीर्थ पुरोहित की प्रेरणा से किसी और दानी दाता द्वारा रजत अर्थात चांदी की करवा दी गई है। इसके गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ा है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातःकाल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां पर भी ना मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने जब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में आकर प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। आइए अब जानते हैं केदारनाथ की स्थिति के बारे में। चोरीबारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, जो कि 3562 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, इसे 1000 वर्ष से पूर्व का निर्मित माना जाता है। जनश्रुति है कि इसका निर्माण पांडवों या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। साथ ही यह भी प्रचलित है कि मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने करवाया था। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। राहुल सांकृत्यान द्वारा इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य बताया गया है। यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत व आकर्षक नमूना है। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदा शिव रूप में की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पूर्व खुलते हैं और अगहन संक्रांति के निकट बलराज की रात्रि चारों पहर की पूजा और भैया दूज के दिन प्रातः 4 बजे श्री केदार को घृत कमल व वस्त्र आदि की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर व वासुकी ताल है। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी होकर 20 किलोमीटर आगे गौरी कुंड तक मोटर मार्ग से और 14 किलोमीटर की यात्रा मध्यम व तीव्र ढाल से होकर गुजरने वाले पैदल मार्ग द्वारा करनी पड़ती है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर घारे अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं।
शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर यात्री जल पुष्प आदि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बहा भरकर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के जगमोहन में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के पीछे कई कुंड है जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जा सकता है। अब जानते हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आइए अब जानते हैं इसके दर्शन का समय। केदारनाथ जी के मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातःकाल 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुखी वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु यह सामान्यतः नवंबर माह की 15 तारीख से पूर्व, जो कि वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व है, बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद कपाट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है अथवा भोग प्रसाद ग्रहण करती है। अब जानते हैं पूजा के क्रम के बारे में। भगवान की पूजाओं के क्रम में प्रातःकालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्रनाम आदि प्रमुख है। मंदिर समिति द्वारा केदारनाथ मंदिर में पूजा कराने हेतु जनता से जो दक्षिणा लिया जाता है, उसमें समिति समय समय पर परिवर्तन भी करती है। अब केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाते हैं? केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 315 किलोमीटर है। 315 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ से गौरीकुंड का 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी शामिल है। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग जगह है जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के 2 सड़क मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा, गुप्त काशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर भी बुक कराया जा सकता है। ऐसी ही धर्म से जुड़ी अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म से जुड़े रहे व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।